सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। फिर से, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेडी ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पे, इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल। गाइज, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा हमेशा के लिए मिलती रहे। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यार देते हैं उसके लिए। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर के आया हुआ हूँ। बेसिकली जो स्कैम हो रहे हैं इंडिया के अंदर में, आप लोगों को पता होगा, उनमें से कुछ स्कैम का हिस्सा आप भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, हेलो टैक्सी, बाइक बोट, आरएमसीएल, फ्यूचर मेकर, एवरग्रीन फ्यूचर, इस तरीके के बहुत सारे ठग हिंदुस्तान के अंदर आए और हमारे और आपके जैसे जो एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, एक गरीब तबके के लोगों को सपना दिखा करके उनका जो पैसा है उसको लूट करके चले गए, राइट। तो अब उन लोगों की खैर नहीं, उन लोगों की खैर नहीं। हमारे साथ आ चुके हैं मदन लाल जी। दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, आप सब लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं और आपको दिल से शुक्रिया एक बार फिर से। तो गाइज, मदन लाल जी की बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आई है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग ट्विटर हैंडल को यूज़ नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, राइट। ट्विटर को यूज़ करने से क्या होगा, आप डायरेक्टली हायर अथॉरिटीज़ को टच कर पाएंगे, डायरेक्टली गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटीज़ को टच कर पाएंगे। अगर आप पीएमओ को वहाँ पे हैशटैग करके रखते हैं तो वो आपका जो हैशटैग है वो मोदी जी के पास जाएगा। मोदी जी का ट्विटर अकाउंट जो भी हैंडल करते होंगे वो आगे मोदी जी को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जिससे कि आपकी जो बात है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। ये चीज़ अभी तक मेरे माइंड में भी नहीं आई, जबकि आई एम अ टेकी गाय, ऑलरेडी डिजिटल वर्ल्ड में 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये ट्विटर वाली बात मेरे माइंड में अभी तक नहीं आई थी। लेकिन मदन लाल जी ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई है। ट्विटर मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे माइंड में नहीं आई कि अगर मैं ट्वीट करूँ और लोगों को भी बताऊँ तो हम इससे सरकार तक आसानी से पहुँच सकते हैं और हमारा जो भी मसला है, जो भी समस्या है हमारे आम जनता की, उस समस्या को हम लोग दूर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं ज़्यादा ना बोलूँ, मदन लाल सर की जुबानी सुनते हैं। एक बार फिर से सर को दिल से धन्यवाद। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 17 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कल का जो हमारा सोशल मीडिया अभियान था उसके संदर्भ में आप सबसे बातचीत करने के लिए ये पूरा ऑडियो संदेश आप मेरा ध्यान से सुनेंगे कि हमारे कल के सोशल मीडिया अभियान का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उससे हमें क्या मिला, क्या खोया और क्या पाया, और भविष्य में हमें इस अभियान को किस तरह से अब आगे चलाना है ताकि 100% परिणाम इसके हमें प्राप्त हों। दोस्तों, इस ऑडियो संदेश के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास विक्टिम बहुत हैं, लाखों नहीं वो करोड़ों में हैं। अगर हम तमाम कंपनीज़ की बात करेंगे तो करोड़ों लोग ऐसे हैं भारतवर्ष में जो किसी न किसी ठग स्कैम के शिकार हुए हैं और वो अपने जीवन की जमा पूंजी को गंवा बैठे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो दुखद पहलू है वो ये है कि हमारे जो ठगी पीड़ित लोग हैं वो आपस में एकजुट नहीं हैं। वो सब दूर दूर हैं, अपने अपने तरीक़ों से लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हम सब लोग, जब हमारा सबका दर्द एक जैसा है, पीड़ा एक जैसी है, लड़ाई सबकी एक जैसी है, तो हम सबको एकजुट होना चाहिए। और यदि हम एकजुट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा संगठन खड़ा कर लेंगे, तो फिर हम इस लड़ाई को आसानी से जीत लेंगे। लेकिन दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर पा रहे। कल का जो हमारा सोशल मीडिया अभियान था उसमें भी जो सबसे बड़ी कमी रह गई वो यही रह गई कि हम बमुश्किल 70-80 लोग थे जो कल ट्वीट्स कर रहे थे, और 10-15 लोग ऐसे रहे होंगे जो फेसबुक पर भी थे, और व्हाट्सएप पर तो कल कोई किसी की कुछ सुन ही नहीं रहा था। सब अपना अपना ट्वीट ला रहे थे, शेयर कर रहे थे, पोस्ट शेयर हो रही थी, बस ऐसा चल रहा था। तो दोस्तों, इस संख्या को एक तो हमें बढ़ाना पड़ेगा कि 80, 90 या 70, 100 लोगों से काम नहीं चलेगा। हमारे पास कम से कम 1000 लोग होने चाहिए ट्विटर अभियान के लिए, और वो ऐसे होने चाहिए कि भले ही हम 1 घंटे ही काम करें
कल की तरह रात्रि सुबह 10 से लेकर रात्रि 12 बजे तक काम करने की ज़रूरत नहीं है। केवल 1 घंटे लोग, हम सब लोग उस वक्त ऑनलाइन हों, 1000 के 1000 लोग, और उस 1 घंटे में हम चाहे 1000 ट्वीट हों, चाहे 10,000 हों या 5,000 हों या 3,000 हों या 1 लाख हों, जितने भी हो जाएं, उस 1 घंटे में हम कर देंगे। तो जैसे ही हमारे ट्वीट की रफ्तार तेज़ होगी, प्रति सेकंड ट्वीट अगर हमारा होने लगा, तो हम ट्रेंड हो जाएगा हमारा जो इशू है। दूसरी बात साथियों, के तमाम साथियों ने कल, जो भी साथी हमारे ट्विटर पर सक्रिय रहे, उन सब ने, उनमें से ज़्यादातर ने क्या किया कि वो अपना अपना नए नए ढंग से पोस्ट बनाते रहे, जबकि हमें करना ये चाहिए था कि एक ही ट्वीट को तमाम लोगों को रीट्वीट करना था, उस पर हैशटैग लगा करके, बस उसमें ज़्यादा अपनी चीज़ें नहीं सम्मिलित करनी थी। उस वजह से भी वो अलग अलग काउंट हो गए। 22,000 लगभग ट्वीट हम लोगों ने कल किए, जो पर्याप्त थे ट्रेंड होने के लिए। ट्रेंड हो सकता था, लेकिन चूंकि वो उनमें अलग अलग चीज़ें हो गई, अलग अलग विषय हो गए, अलग अलग बातें कर दी हम लोगों ने। हैशटैग तो रहा, हिंदी में रहा हो चाहे अंग्रेजी में, लेकिन ट्वीट का जो विषय था वो बदल गया। इस वजह से भी एक बुरा प्रभाव पड़ा। चलो खैर, हम लोगों को पता नहीं थी ये चीज़, लेकिन अब आज पता चल गई है, तो आगे से इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और हमारा जो इशू होगा, अब अगला आने वाला जो अभियान हम रखेंगे, पुनः संडे को ही रखेंगे, आने वाले रविवार को, लेकिन उस दिन केवल हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 पर ही ट्वीट करेंगे। मैं स्वयं ट्वीट बनाऊंगा, उन्हीं को आप सबने रीट्वीट करना है। अलग से कोई भी पंक्ति उसमें हैशटैग के अलावा आप लोगों ने सम्मिलित नहीं करनी है, किसी ने भी। मैं स्वयं सारे ट्वीट बनाऊंगा एक ही विषय पे, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो पे, इसी को लेकर के आप सबने उसे रीट्वीट करना है। और इस संडे को हम पूरी ताकत लगाएंगे, और जब हम सब लोग मन से, समर्पण भाव से, आत्मा से शक्ति का प्रयोग करेंगे, तो इस रविवार को आने वाले को हमारा विषय जो है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019, ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगेगा। और भी कई सारी इंटरनल व्यवस्थाएं होती हैं ट्विटर की, वो भी हम कर रहे हैं, बातचीत चल रही है लोगों से, जो भी इसमें करना होता है वो सब करेंगे संडे से पहले। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप तमाम साथी, चूँकि अब न केवल बाइक बोट के लोग हैं हमारे पास, बल्कि हेलो टैक्सी के हैं, टॉप राइड के हैं, साइंस सिटी के हैं, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं, फ्यूचर मेकर के बहुत सारे साथी हैं। कल फ्यूचर मेकर वाले साथियों ने बहुत अच्छा योगदान दिया, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। कैची पिक्सल के कुछ लोग हैं हमारे पास, गोबे के हैं, गो राइड के हैं, हेलो राइड के हैं, और आपका जेएसबी के हैं, और भी कई सारी कंपनियों के लोग हैं हमारे पास इस वक्त। तो तमाम साथी अपनी अपनी कंपनीज़ के ठगी पीड़ितों का एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर लें व्हाट्सएप पर, और उन तमाम लोगों, तमाम ग्रुप्स में मुझे, हमारे वीरा सर को, मैडम मीना जी को, मुकेश सर को, मनोज जी को, या जिसको भी आप चाहें हम में से, उनको भी उस ग्रुप में जोड़ लें, ताकि तमाम लोगों को, चूँकि हमारे पास एक्सपर्ट लोगों की कमी है, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट बहुत कम हैं हमारे पास, इसलिए हमें ट्रेनिंग दे दे करके ही लोगों को तैयार करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और ये छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस रीट्वीट ही तो करना है, हेराम हैशटैग लगा करके, बाकी तो अपनी तरफ से कुछ लिखना जाना नहीं है उन्होंने। और ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत सारे रीट्वीट नहीं करने हैं, केवल 100 ही रीट्वीट करेंगे सब लोग, बस उतने में ही हमारा काम हो जाएगा। तो अगले संडे तक हमें फिर दोबारा से तैयारी करनी है। तमाम साथी जो भी जिस कंपनी से जुड़े हैं, वो अपनी अपनी कंपनी के पीड़ितों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, और उनको बता देंगे अच्छी तरह से कि अगले रविवार को फिर से हमने ये अपना अभियान चलाना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस ट्विटर अभियान का कल के का सार्थक प्रभाव क्या रहा। दोस्तों, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है हमारे अभियान पर। इससे सब पहली बात तो कि हम इतने सारे लोग जुड़ गए, जागरूक हो गए। सबसे पहला काम तो ये हुआ हमारे लिए फ़ायदेमंद, चूँकि हम अभी तक बहुत कम लोग थे सोशल मीडिया पर, बहुत कम जुड़े हुए थे, और इतनी जागरूकता के साथ, इतनी मेहनत के साथ, इतने समर्पण भावना के साथ, इतनी ईमानदारी से कभी भी सोशल मीडिया पर इस तरह हम एकजुट नहीं हुए जितना कल हो गए थे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, एक अच्छा संकेत है कि आने वाला जो कल होगा, या जब भी हम इस तरह के वर्चुअल अभियान चलाएंगे, उनमें हमारी भागीदारी, सक्रियता बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। और इस सक्रियता का असर ये होगा कि धीरे धीरे
आपकी बात देश दुनिया तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी और सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा आपके समक्ष। और आपकी जो डिमांड है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने की, इसे सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा, हर हाल में स्वीकार करना पड़ेगा दोस्तों। और आज 2-3 गवर्नमेंट एजेंसीज के फ़ोन आए हैं, काफ़ी अच्छी वार्ताएं हुई हैं उन लोगों के साथ। कल कोई ना कोई, कल या परसों तक हेलो टैक्सी के संदर्भ में एक अच्छी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी सबको। बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में भी, जिसको हम बहुत बड़ा मास्टरमाइंड मानते रहे हैं जिस व्यक्ति को, उसका नाम का खुलासा करना मैं उचित नहीं समझता इस वक्त, सावधान हो जाएगा चूँकि ये पोस्टें वायरल हो जाती हैं, पहुँच जाती हैं। उसको गिरफ्तार करने के आदेश हो गए हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा इसी सप्ताह में। बाइक बोट स्कैम का जो मास्टरमाइंड था। और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के विषय में भी इसी सप्ताह कोई ना कोई बड़ी खबर आप लोगों को मिल जाएगी। तो किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और भी कई सारी कंपनीज के जो मैटर्स हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं जो लोग, हम उनमें भी मुकदमे दर्ज करवाएंगे, उनकी भी रिकवरी सूट फाइल कराएंगे। किसी भी साथी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसी ऑडियो संदेश के माध्यम से मैं आपको एक अपील और कर देना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसा मान करके चलते हैं नकारात्मक भाव के साथ, सरकार बिकी हुई है, कोर्ट बिकी हुई है, मीडिया बिका हुआ है, ट्विटर फेसबुक सब बिका हुआ है, तो हम कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। इस चीज़ को, इस बात को आप अपने मन मस्तिष्क से ऐसे निकाल करके फेंक दें जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल करके फेंक देते हैं। ऐसा संसार में कुछ नहीं है जिसे मनुष्य चाह ले और वो यदि न्यायपूर्ण है तो वो हो ना सके। अब हम बहुत सारे लोग हो गए हैं, ऐसी बातों को आप अपने मन मस्तिष्क से बिल्कुल निकाल दें कि साहब ये नहीं हो सकता। ये होगा दोस्तों। अकेला आदमी भी लड़ता है तो वो कर लेता है, पहाड़ तोड़ देता है अकेला आदमी भी। आपने देखा होगा, दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, और बहुत सारे लोग हैं। एक अकेले आदमी ने लड़के लॉटरी बंद करा दी थी पूरे हिंदुस्तान से। हमने भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, मैं बताना नहीं चाहता कि मैंने अकेले ने कौन कौन से किले तोड़ दिए हैं, लेकिन बहुत सारे मजबूत किलों को मैंने भी अकेले ने ही ध्वस्त किया है। अब संगठन जाकर के ये इस तरह का तैयार हो रहा है। तो जब ये संगठन तैयार हो रहा है तो इस संगठन को और ज़्यादा बड़े से बड़ा प्रभावशाली आप बनाइए। और कहीं भी किसी भी सरकार से, किसी ठग से, किसी चोर से, किसी जार से, किसी बेईमान से, किसी माफिया से, किसी गुंडे से घबराने की, डरने की तो आवश्यकता किसी को है ही नहीं। चूँकि आपका और हमारा सबका मार्ग न्याय का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। और जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, उन्हें अंततः विजयश्री मिल ही जाती है। इसीलिए सभी भाई बहन अपने मन से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दें कि साहब ठग सत्ता में बैठे हैं या सरकारी मशीनरी उनके साथ है तो वो कैसे भी बच जाएंगे। बचेगा कोई नहीं। तमाम ठगों का जीवन जेल में गुजरेगा। आपकी मेहनत की कमाई को चाहे किसी ठग ने लूटा है या उसने लूट करके किसी बेईमान ऑफिसर या मिनिस्टर को दी है, आपकी उस मेहनत की कमाई को हम वापस रिकवर कराएंगे और आपको दिलवाएंगे ब्याज और जुर्माने सहित। आप बस सब लोग मिलकर के एक काम कर लो, इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को नोटिफाइड करा लो किसी तरह से, लड़के झगड़ के। क्योंकि ये प्यार से नहीं होगा। प्यार तो हमने बहुत करके देख लिया सरकार के साथ, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए। इसके लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको उस सूत्र पर चलना पड़ेगा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये सत्य की लड़ाई है और इसको कोई बगावत समझता है तो समझता रहे, उसे जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, जो करना है वो कर ले। यही मैं कहना चाहूँगा इस ऑडियो संदेश के माध्यम से। बाकी कल मैं कंप्लीट इस पर वीडियो बना के डालूंगा। कल क्या 1-2 दिन में जब 2-4 खुशखबरी आपको मिल जाएंगी तो उसके साथ बनाने की इच्छा है मेरी दोस्तों। ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सबका पुनः ये आह्वान करता हूँ कि आप तमाम लोग अपनी अपनी कंपनीज के पीड़ितों के व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लें और वहाँ तमाम लोगों को आने वाले रविवार से पहले तक ट्रेंड कर दें कि उन्हें कैसे ट्विटर हैंडल को हैंडल करना है। जय हिंद, जय भारत। तो गाइज आप सब लोगों ने सुन ही लिया है मदन लाल सर की जुबानी। पिछले संडे को एक मुहिम चलाई गई थी कि ट्विटर पे कम से कम 1000 ट्वीट होने चाहिए या जो भी ट्वीट करता है उसको रीट्वीट करना है, राइट। तो गाइज ट्विटर पे एक्टिव रहें, संगठन का हिस्सा बने। संगठन किसी एक कंपनी के लिए नहीं बना हुआ, संगठन इन ठगों से
इन चोरों से बचने के लिए ही संगठन बनाया गया है। अगर मार्केट में कोई और भी स्कैम होता है, अभी बेसिकली संगठन जो फोकस कर रहा है, बेसिकली मेन जो टारगेट है वो फ्यूचर मेकर के लोगों पर है। जितने भी पीड़ित डिस्ट्रीब्यूटर हैं फ्यूचर मेकर के, जिनको समस्या है, जिनको परेशानी है, जिन्होंने अपना पैसा निवेश किया था और आज उनका पैसा उन तक नहीं पहुंचा है, कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो कि अपने साथ गलत चीज़ें भी करने लग गए हैं, तो उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, उसके साथ खिलवाड़ ना करें, ज़िंदगी को जीना सीखें। गलती आप लोगों ने ही की है तो भुगतना भी आप लोगों को ही पड़ेगा, राइट? तो भुगतिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अपने आगे आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बनाने के बारे में सोचिए, ना कि अपने दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स और बुरी चीज़ें अपने माइंड में लाइए, राइट? पॉजिटिव सोचिए, संगठन के साथ रहिए। संगठन के साथ रहेंगे, कहते हैं संगठन में शक्ति होती है माय डियर फ्रेंड। बार बार एग्जांपल देता हूं, अगर एक लकड़ी है, ठीक है, उस लकड़ी को तोड़ना है, एक सिंगल आदमी को दिया हुआ है, मोटी लकड़ी है काफ़ी, तो अकेले आदमी के तोड़ने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। या 10 लकड़ियां हैं तो अकेले आदमी को तोड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर वो 10 लकड़ियां 10 लोगों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएं तो वो लकड़ियां तोड़ने में बहुत आसानी होगी, राइट? इसी तरीके से संगठन भी है। संगठन में अगर आप शामिल हो जाएंगे तो जो भी ये मैटर चल रहा है, जो भी ठग बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर में, अभी और ठगी को मैं आप लोगों के सामने में लाऊंगा। और भी बहुत सारे ठग मार्केट में हैं और जो बहुत बड़ी बड़ी ठगी कर रहे हैं लोगों को बता करके, उन ठगों की भी पूरी पोल खोलने वाला हूं। बहुत जल्दी बहुत बड़ी सीरीज आ रही है। एसकेडी ऑल इन वन पैसा कमाने के लिए नहीं बना हुआ है। एसकेडी ऑल इन वन की एक मुहिम है कि जितने भी ठग इंडिया में बैठे हुए हैं उन ठगों को, उनको सबक सिखाना। और अब ट्विटर का रास्ता मिल चुका है, तो आप सब लोग जितने भी ठग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा बच के रहना, स्पेशली एसकेडी ऑल इन वन से। बहुत बुरी हालत हो जाएगी आप लोगों की बहुत जल्दी ही। संभल जाइए, गलत चीजें मत करिए। अच्छी चीजें कर करके भी आप पैसा कमा सकते हैं, अच्छी चीजें बेच करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। एक आम जनता के साथ, आम पब्लिक के साथ ठगी ना करें गाइस। ठगा कौन जाता है? बेसिकली जो लोअर तबके का आदमी होता है, गरीब, लोअर मिडिल क्लास, इस तबके के लोग अक्सर ठगे जाते हैं, क्योंकि ये लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। और आज आप लोगों को एक बहुत कड़वा सच बता दूं, जिंदगी में कामयाब होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता माय डियर फ्रेंड। मेहनत करनी पड़ती है। हर किसी जगह पे पढ़ाई कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस को जमा रहे हो, कोई बिजनेस को बना रहे हो, हर चीज में मेहनत लगती है। मैं अपने फादर की बात करूं तो मेरे फादर को आज 40 साल से ज्यादा हो गए हैं बिजनेस करते हुए। उन्होंने आज नाम बना रखा है अपने लोकेलिटी में, अपने एरिया में उनको लोग नाम से जानते हैं। कितना समय लगा? 40 साल माय डियर फ्रेंड, 40 ईयर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बिजनेस एक दिन में नहीं बनता, बहुत मेहनत लगती है। जब तक ये ऐसे ठग मार्केट में रहेंगे ना, वो कभी भी कुछ भी नहीं होने देंगे। और उन ठगों के लिए आज आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। मदन लाल सर हैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका साथ मिला हुआ। अगर वो लोग एक साथ मिल गए ना तो भाई बहुत बुरा हो जाएगा उन ठगों के साथ, और होने वाला है। हम सब लोग मिल चुके हैं और बच के रहना। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और ज़्यादा से ज़्यादा ठगों तक पहुंचाना। अभी एल्कोर करके एक और ठग है जो कि बंद हो चुका है इंडिया से। इथेरियम के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इथेरियम का नाम लेकर के लोगों को लूटा जा रहा है। इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन की तरह से, वो एक अच्छी चीज है। इथेरियम बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिटकॉइन बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उसको एमएलएम के कॉन्सेप्ट में ला करके लोगों से लूट करी जा रही है। बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, इस चीज के ऊपर भी बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।